नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे भाई लोगों का मैं यानी कि आप सभी का एडवोकेट उज्जवल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, अपने इस व्लॉगिंग चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्जवल। आप देख सकते हैं मैं इस समय बैठा हूं गाड़ी में। दो कोट जो है यहाँ पर टंग रहे हैं, एक मेरा है और एक पापा का है। पापा आने वाले हैं और मैं आ चुका हूँ गाड़ी में, और अब जो है हम निकलेंगे कोटद्वार कोर्ट के लिए, यानी कि कोटद्वार सेशन कोर्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो मेरा 4th डे है। तो चलिए, पापा भी जो है आ चुके हैं और अब जो है हम निकलेंगे पापा के साथ कोर्ट के लिए। देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। चलाओ चलाओ चलाओ। कोटद्वार सेशन कोर्ट का काम जो है थोड़ा सा समाप्त करने के बाद मैं चल दिया हूँ अब तहसील पापा के साथ। पापा आने ही वाले, तब जो है मैं निकलूँगा पापा के साथ कोर्ट जाने के लिए, और देखते हैं वहाँ क्या होता है। और आज का एक्सपीरियंस भी जो है शेयर करूँगा मैं आप सभी के साथ व्लॉग में। अभी जो है तहसील जाना है, कोर्ट के काम से ही जाना है, तहसील के काम से जाना है। अभी आएंगे पापा, तब जो है मैं निकलूँगा तहसील के लिए। राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आपको जो है मेरे व्लॉग्स जो है वो पसंद आ रहे होंगे। और इस समय जो है हार्ड वर्क स्टार्ट हो चुका है, लिटिगेशन लाइन में मैं आ चुका हूँ और पापा भी आ चुके हैं। तो अब जो है मैं निकलता हूँ तहसील। जैसे कि आप सभी ने देखा, मैं पहुंच गया था कोटद्वार तहसील। आज जो है मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जो है अटेंड करी कोटद्वार की जो रेवेन्यू कोर्ट है वो मैंने अटेंड करी। पापा के साथ ही जो है मैंने अटेंड करी आज की फर्स्ट टाइम जो मैंने बताया रेवेन्यू कोर्ट। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, डेट मिल गई आगे की। अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। और अब जो है शाम हो चुकी है, शाम के 5 के आसपास बज चुके, 5 सवा 5। और अब जो है निकलते हैं हम घर के लिए। आई एम वेटिंग फॉर माई डैड। थोड़ा सा गाड़ी जो है साइड कर लूँ, बीच में लगाना थोड़ा सही सा नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बीच में लगेगी तो थोड़ी सी साइड कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम इजीली चल सकें। बस यहाँ हमने रोक ली है। Waiting for my dad to come, then we will leave from here. बाकी जो है मैं आपको यहाँ का तहसील का एक बार दिखा देता हूँ कैसी है कोटद्वार तहसील। ये आप देख सकते हैं सामने से, जहाँ से स्कूटी आई वो मेन गेट है तहसील का। और ये आप देख सकते हैं ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और वो रही सामने रेवेन्यू कोर्ट फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रेवेन्यू कोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये है कि तहसील कुछ
इस प्रकार है। वेटिंग फॉर माय डैड टू कम, व्हेनेवर ही विल कम वी विल लीव फ्रॉम हियर। तो देखिए, अब जो आप क्लिप देख रहे हैं इस समय, वो आप देख रहे हैं कि मैं घर पे आ चुका हूँ। लेकिन आज जो है घर आने में और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। आई थिंक जो 6 या 6:30 बज गए थे, क्योंकि एज़ यूजुअल मॉर्निंग में ऑफिस, देन कोर्ट, उसके बाद वहाँ से लीव करा, तो उसके बाद मैं गया पापा के साथ तहसील रेवेन्यू कोर्ट में। देन उसके बाद मेरे को लगा कि अब जो है हम घर के लिए मूव करेंगे, बट सडनली द प्लान वॉज चेंज्ड। और उसके बाद मैं पापा के साथ गया कहाँ, वन विभाग कार्यालय में। तो वहाँ पर जाना हुआ, वहाँ पर भी कुछ काम था, इसलिए तो आज का दिन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रहा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। और अब रात के 9 बज रहे हैं, तो अब जो है मैं आ चुका हूँ ऑफिस से भी वापस घर पर। और आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एज़ यूजुअल जानने को मिली, जो कि मैं बता दूं, एक सिविल केस था, उसमें ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 के बारे में जो है पापा ने बताया। आज जो है मेरे को पता चला वारंट और रिकॉल में क्या अंतर होता है, जिसमें पहले थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन था। तो आज जो है मेरे को उस चीज़ के बारे में जो है पता चला, वारंट और रिकॉल का मतलब क्या होता है, एक एक्चुअल मीनिंग जो है वो वारंट और रिकॉल का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दिन काफ़ी सही रहा, वही एज़ यूजुअल पूरे दिन कोर्ट में खड़े रहना और काम सीखना, और बाकी सारी चीज़ें ऐसी एज़ यूजुअल चलती रहीं। आज फर्स्ट टाइम जो है मैंने रेवेन्यू कोर्ट जो है अटेंड करी, तहसील में, कोटद्वार तहसील में फ़र्स्ट टाइम जाके काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारा तो नहीं कह सकते, बट हाँ जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला वो मेरे को मिला। एक चीज़ आज मैंने एक और नई चीज़ सीखी कि जब कोई भी नया केस जो है डलता है, तो क्या बोलते हैं उसका, जो कोटद्वार सेशन कोर्ट में जो टाइम है वो 1 बजे है। हाँ, सारी कोर्ट्स का तो नहीं पता, बट जिस कोर्ट में मैं था, क्या बोलते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न में, वहाँ का मैं बता सकता हूँ। और आज मैंने और पापा ने ही जो है उस कोर्ट की फाइल्स जो हैं वो मैंने और पापा ने ही अटेंड करी। पापा प्रॉपरली अटेंड कर रहे थे, मैं बेसिकली पीछे से खड़े होके जो है चीज़ें सुन रहा था, लर्न कर रहा था। बाय हार्ट तो लर्न नहीं हो सकता, पर मैंने फिर भी अपने हाथ में कुछ चीज़ें लिखी, ताकि मैंने फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करी, ताकि मैं याद रख सकूं कि आज मैंने क्या क्या सीखा। वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। रेवेन्यू कोर्ट गया, वहाँ चीज़ें सीखी, और जाऊँगा अगर रेवेन्यू कोर्ट वगैरह और जगह जाना होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कोर्ट्स जो हैं वो मैंने अटेंड करी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ इस तरीके से जो है लाइफस्टाइल चल रहा है इस समय। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नया पड़ाव, ज़िंदगी का नया अध्याय जो है वो शुरू होने वाला है, तो यही है। और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ, कि वो किसी ने ना बहुत सही कहा है कि जब तुम खुद निकलोगे कमाने, तो तब तुम्हें पापा की अहमियत का पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो काम करते हैं, किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, वो हार्ड वर्क के साथ, मतलब बेईमानी नहीं, पर एक हार्ड वर्क के साथ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे को पापा के द्वारा जो है वो सीखने को मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार एकदम, जब आता हूँ घर तो कई बार होता है याद नहीं आ पाती, तो वो नहीं बता पाता। जब भी वो याद आती है तो व्लॉग में, चाहे मैं नेक्स्ट डे की वीडियो में बताऊँ, तो वो मैं जो है ज़रूर बताता हूँ आपको। और आज मतलब 1-2 चीज़ें भी पापा ने दी कि ये इस फाइल में लगना है, ये फ़ाइल सही होनी है, ये मतलब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़
over you now that how you have to maintain the file. कोई कहीं पे फटी हुई है, कोई दिक्कत है किसी फाइल में, तो वो आप ही को जो है देखना है, मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी तो क्या बोलूँ, सही चल रहा है। देखिए कोड के अंदर ज़्यादा बना नहीं सकते क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, मतलब कंटिन्यूसली जहाँ पापा जा रहे होते हैं उनके साथ जा रहा होता हूँ। और जितने ऑफिस में एडवोकेट्स हैं, अगर पापा कहीं उस समय नहीं जा रहे होते तो हमारी दूसरी कोर्ट्स में जो फाइल्स लगी होती हैं उनमें भी कंटिन्यूसली मेरा जाना होता रहता है। फैमिली कोर्ट हो गई, ACJM कोर्ट हो गई, सिविल जज जूनियर डिवीज़न हो गई, ADJ कोर्ट हो गई, तो सभी कोर्ट्स में जाना होता है। और आज मतलब सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और क्या बताऊँ मैं आपको, हैक्टिक चल रहा है स्केड्यूल, पर ऐसे स्केड्यूल से धीरे धीरे जो है वो चीज़ें जब आप डेली बेस पे आने लगोगे तो वो चीज़ें होने लगेंगी सही। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब आप, वही है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सही होती रहेंगी। आपको धीरे धीरे जो है परेशानियों का सामना जो है वो कम करना पड़ेगा जब आपको चीज़ें जो हैं समझ आने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब है। एक्सपीरियंस सही चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। इसके बाद देखिए डेस्टिनी तो किसी को नहीं पता होती कि कहाँ है कहाँ नहीं। आज मेरा पापा से LLM से रिलेटेड भी डिस्कशन हो रहा था, और मतलब प्रोफेसर लाइन से भी रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने कहा ना आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया यार कि जैसे जैसे चीज़ें स्केड्यूल होती रहेंगी, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी, आप सभी को व्लॉग्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। और बिल्कुल पहले मेरे को लगता था यार ठीक है व्लॉग बनाओ, इधर गए उधर गए व्लॉग बनाओ, दैट इज़ अ व्लॉग। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक अलग चीज़ है व्लॉग की, और ये चीज़ें अलग हैं, ये एक्सपीरियंस अलग है, नए एक्सपीरियंस है। और डेली नए एक्सपीरियंस होता है, डेली इतने एक्सपीरियंस होते हैं। मैं तो सिर्फ फाइलों की बात करता हूँ, और कोर्ट्स में तो इतने जो मतलब एडवोकेट्स होते हैं, जो मतलब पापा के साथ के तो जितने हैं वो दे ऑल आर वेरी सीनियर टू मी। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे ऑफिस में, जैसे भोलू भाई हो गए, वो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। ही इज़ ऑल्सो बडिंग एडवोकेट यू नो। तो ये सब है, तो ये हंसी मजाक करते रहते हैं। कभी फ्री होता हूँ तो सुनता हूँ तो तो क्या बोलें, बाकी तो काम में सब व्यस्त रहते हैं। आज जैसे भोलू भाई जैसे RTO गए थे, वहाँ पर कुछ चालान वगैरह भुगतना था। चालान के लिए मैं कल देख रहा था कोर्ट में, जो चालान आते हैं ना, जैसे गाड़ी वगैरह सीज़ होती है ये सब, तो वो चालान, हाँ चालान से याद आया, तो वो चीज़ मैं देख रहा था, काफ़ी सारे चालान थे गाड़ियों के सीज़ होने के। आज जो हमारे अंकल जो दूध लाते हैं हमारे घर पे, उन अंकल का जो बेटा है, वो छोटा भाई है, तो वो माइनर था, तो वो दूध ला रहा हुआ तो उसको कहीं पुलिस ने पकड़ लिया और गाड़ी सीज़ हो गई, बाइक जो थी जिसमें दूध लाते हैं वो। तो वो आज अंकल आ रखे थे कोर्ट में, तो मैं एक बार को शॉक्ड हो गया। मैंने कहा वाई ही इज़ हियर, बट देन पता चला कि भाई ने गाड़ी सीज़ करा दी है। और फिर काफ़ी सही जो है वो उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी वहाँ पर, गाड़ी सीज़ की, उसकी जो चालान कटा था वो सब। फिर उसके बाद वहाँ से आज मैंने ये भी सीखा, तो मैं बता रहा था कि मैंने ये भी सीखा कि कैसे फिर चालान जब ऐसे गाड़ी सीज़ होती है, टू व्हीलर, तो टू व्हीलर का देखा मैंने कि क्या प्रोसेस रहता है, फिर कोर्ट में कैसे होता है चीज़ें, और किस तरीके से जो है आप कह सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होते हैं कोर्ट्स में, किस तरीके से कराए जाते हैं, और क्या पेनल्टी जब पड़ती है
तो वो चीज़ें किस तरीके से सबमिट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। वो पैसे जो पेनल्टी पड़ी है आप पर, जो चालान कटा है, वो कहाँ लगाया जाएगा, वो कहाँ, उसकी जो कॉस्ट है वो कहाँ पे करी जाएगी, तो वो भी आज मेरे को पता चला। फिर उसके बाद गाड़ी का जो है रिलीज़ ऑर्डर बनता है, यानी कि वो ऑर्डर जो है फिर उसके बाद कोर्ट से जो है आपका रिलीज़ ऑर्डर बनता है, जब आप पेनल्टी जो है वो पे कर देते हैं, और उसके बाद वो जाती है थाने में। वहाँ पर उसके बाद जो है वो आप जो है लेकर जाएंगे जिस भी पुलिस स्टेशन में वो बंद हुई है, तो वहाँ पर जो है आप जाकर उसको देंगे पुलिस स्टेशन में, तो वो आपकी गाड़ी जो है छोड़ देंगे। वो रिलीज़ ऑर्डर होता है, यानी रिलीज़ मीन्स रिलीज़ कर दीजिए गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि पापा को भी थोड़ा वीडियोस में मैं अब लाऊं, उनसे भी डिस्कस करूं चीज़ों के बारे में कि कैसे कैसे जो है आज हमने क्या क्या करा। तो ये सब वो उनको थोड़ा नहीं हो पाता, टाइम थोड़ा सा इशू है। वो अभी भी बस आने ही वाले हैं वो, और मैं 9 बजे आया हूँ। आई थिंक सो हिल कम एट 9:30। तो यार ये स्केड्यूल चल रहा है मॉर्निंग से, मतलब 6:30 अराउंड ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। 8 बजे तो मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ। ऑफिस का भी इतना नहीं दिखा पाता, तभी तो मैं आप लोगों से रात को आके बात करता हूँ, बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा ऑन माई डेली बेसिस, और मैं डेली रूटीन किस तरीके से फॉलो करता हूँ, ये भी जो है मैं आप सभी को ज़रूर बताता हूँ। हर एक एक चीज़ जो सीखी है, जो सीख रहा हूँ, जो गाइडेंस मिल रही है, जो नॉलेज मिल रहा है, और किताबी ज्ञान यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज वो कॉलेज से ले ली, और अब जो है बारी आई है प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और आज पापा से बात हुई मेरी पीएचडी को लेकर भी, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। उसके भी जो प्लान्स होंगे वो भी करे जाएंगे, वो भी करेंगे। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी ही इज़ सपोर्टिंग मी इन दैट फील्ड ऑल्सो, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बोला था कि एक लाइन एलएलएम मैंने इसलिए भी करी है बिकॉज मेरे को एक लाइन में स्टक डाउन नहीं रहना कि यस हैव टू स्टक डाउन ओनली इन लिटिगेशन लाइन। दूसरी लाइन भी है उसी प्रोफेशन से रिलेटेड, दैट इज़ अ प्रोफेसर लाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है उस लाइन में भी, उस प्रोफेशन में भी। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं बता रहा था कि फैकल्टीज़ वगैरह से मेरे यूनिवर्सिटीज़ के क्या क्या गाइडेंस मिली है, स्पेशली इन एलएलएम। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो क्या बताऊँ, यही सब था आज, और याद कर रहा हूँ थोड़ा सा। बाकी तो वकालतनामों पे साइन हो रहा है कंटिन्यूसली, जितने भी केसेस वगैरह डल रहे हैं नए, वो उन सब पे कुछ समय बाद दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा। और पीएचडी का भी पूरा पूरा प्लान बना है, और ये सारी चीज़ें हैं करनी है। बाकी देखते हैं यार, मैं क्योंकि ऐसा सोच रहा हूँ कि जब यहाँ तक आया हूँ, एलएलबी करी, एलएलएम करी, तो वाई शुड नॉट आई गो फॉर पीएचडी। और जब फैकल्टीज़ ने इतनी सारी चीज़ें समझाई हैं, तो आई शुड इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स इन माई लाइफ, इन माई प्रोफेशनल करियर्स। तो इसी कारणवश जो है वो मेरी पापा से बात हो रही थी अपने पीएचडी से रिगार्डिंग। फिर मैंने उन्हें बताया कि लंदन जो है वो मेरे साथ पढ़ते थे एलएलबी में, तो वो लंदन गए एलएलएम करने। आईपीआर में ही जो है उन्होंने करी है एलएलएम। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं वो इस समय कर रहे हैं लंदन से आईपीआर में। तो ये सारी जो है ना चीज़ें हैं। और तो मैंने जैसे आपको भी बताया कि यार क्यों ना मतलब चीज़ों को करा जाए। जब बीए एलएलबी की डिग्री ली है 5 साल तक, देन आई कंटिन्यू फॉर माई एलएलएम विदाउट एनी ब्रेक। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, क्यों ना पीएचडी भी कर दूँ यार स्टार्ट।
उसके लिए देखिए प्रपोज़ल वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पीएचडी वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने पता करा था, पेट्रोलियम में मैंने पता करा था अपनी यूनिवर्सिटी में। तो रेगुलर जो है वो इसमें है 3 साल में, और नॉन रेगुलर 5 इयर्स लगेंगे मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़ीस सही है, कोई ऐसा कोई फ़ीस का जो है वो इशू नहीं है इतनी। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इफ़ आई गो फॉर पीएचडी और फॉर माई फर्दर हायर एजुकेशन, then you all will get to know in this got to know in this video, and you all will know each and everything, whichever thing I'll follow in my life, or where my destiny will take me, or the thing is like that only, yaar. As you know, as I'm doing my litigation, basically I have so many goals in my life to achieve. One is litigation, second one is this professional life, professor life, and यूट्यूब जो है वो मैं कर ही रहा हूँ। देखिए, कहते हैं कि हमेशा दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए वरना डूबते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं वो चीज़ें। और मतलब अगर कहीं आपको लालच है तो देखिए, लालच नहीं है ये सब। वो लालच में होता है कि दो हाथ से लड्डू नहीं मिलते, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते, एक में मिलता है। दो नाव में पैर नहीं रखने चाहिए, डूबते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी मेरा प्रोसेस रहेगा चीज़ों का आगे फर्दर, जो भी मैं चीज़ें करूँगा वो आप सभी को जानने को ज़रूर मिलेगी। और रात हो चुकी है, थक चुका हूँ काफ़ी, नींद भी आ रही है, इसलिए आप सभी से थोड़ा बहुत बातें कर रहा हूँ। ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के साथ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियोस पसंद आ रही होगी। सो बैक टू द टॉपिक, जो मैं बात कर रहा था पापा से अपने। तो मैं यही बात कर रहा था कि पीएचडी वगैरह और ये सब, देखिए दो नाव में पैर रखने की कोई बात नहीं है लिटरली। और ही इज़ ओके विद दैट ऑल्सो यार, कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन अ लाइफ यू कैन डू। अभी के लिए वो थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट so that you should be first, now you should be stable, and you should be self independent now, which will take a time. It is not a hard, it is not a harsh thing that you think that it is a very difficult task, but it is a task. It is not a difficult task, but it is a task to stand up on your legs, become self independent, so that whatever you want to do you can, without any, without thinking about anything. And I always think, and basically I only not, each and everyone, even you also think about it only, that money is not everything, but विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग। सो पहले अब मेरा यही गोल रहेगा कि फ़र्स्ट आई शुड स्टैंड ऑन माई लेग्स। पीएचडी वगैरह भी सोच रहा हूँ खुद से करूँ यार। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर सब चीज़ें सही रहेंगी। तो करना चाहूँगा पीएचडी भी। अब मैं चाहता हूँ कि यार खुद पर रिलाय करूँ। पेरेंट्स ने बहुत कुछ कर लिया, हर एक चीज़ दी है उन्होंने, इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा। तो यार नाउ इट्स माय टर्न
टू डू समथिंग फॉर देम। इसीलिए मैं यार अब बस आई वांट टू डू वर्क यार, so that I can earn, I can learn, I can earn, I can learn, so that I can also contribute little bit for them. So ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि एक चीज़ ही पे जो है रिलाई नहीं रहना चाहिए, लाइक लिटिगेशन पे ही नहीं रिलाई रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपको डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए आपके करियर से जो रिलेटेड है। आप सभी को पता है मेरा म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, वो भी मैं ज़रूर करूँगा थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे गाना वाना बना के डालूँ इसी चैनल पर, लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल में, ताकि आप सब लोगों को वो सुनने को भी जो है मिले। बाकी बात रही सोर्स ऑफ इनकम की, तो आई वांट टू टेल यू यार, मैंने ये एल्विश भाई से सीखी है बात। एल्विश यादव, आप सभी लोग जानते हैं उनको। एल्विश भाई कहते हैं कि यार यू शुड नॉट रिलाई ऑन पर्टिकुलर थिंग, और यू शुड नॉट रिलाई ऑन वन पर्टिकुलर इनकम। You should make your multiple ways of incomes, yeah, you should make, because again he always used to tell that money is not everything, but without money there is nothing. If you have money you can buy anything, but if you don't have money you can't do anything. So this is the thing, yeah. My parents done a lot for me, lot. The thing which they have done for me, if I return back 1% of these many things, so it will be, it will be like a that I climb on Everest. So this is the thing यार, जो उन्होंने करा उसका 1% भी कर दूँ तो that will be the most happier thing in my life. और बोलता हूँ कि मैं जब कमाने लगूँगा, अर्न करने लगूँगा, सो आई विल गिफ्ट यू आईफोन एंड दीज मैनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, अभी तक उन्होंने करा, मेरी बारी है। यही सब मैं आपको बता रहा था, और क्या कहें, क्या कहा जाए, सारी चीज़ें हैं यार। आज मैंने आपको बताया सेशन कोड के बाद तहसील में रेवेन्यू कोड, देन वन विभाग ऑफिस कार्यालय, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सही रहा। अब नींद आ रही है, नेक्स्ट डे की फिर से तैयारी है। आज राइमिंग्स बन रही है लगातार कि अब नींद आ रही है, नेक्स्ट डे की फिर से तैयारी है। वही उठेंगे, काम पे लगेंगे। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस यार। मैंने अभी भी बोला दैट when you go for earning, at that time you realize, yeah, that how much your parents do hard work for you, and even they don't say also कि मतलब आज इतने रुपए का खर्चा तेरे पे करा, नेवर दीज थिंग्स यार। आई ऑलवेज यूज टू, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ आप लोगों से यार। पेरेंट्स को डायरेक्टली तो बोला नहीं जाता, सोचता हूँ वीडियो के माध्यम से ही बोल लूँ, वीडियो देखेंगे तो सुन लेंगे।